मैं ऐसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ फुलवाड़ी भी है, ऑक्सीजन भरपूर है और हम लोग बुद्धा के ऊपर बात कर रहे हैं और बुद्धा की बात करेंगे। बुद्धा को तो हम मानते ही हैं, लोग कह देते हैं, लेकिन मैं बुद्धा के शब्दों को हम और हमारे बीच में समक्ष में बैठी हैं आदरणीय बहन अलकनंदा जी, जो बहुत अच्छी एक समाज सेवी हैं और एक बहुत अच्छी डांसर हैं, लेक्चरर हैं और बच्चों को क्लासिकल डांस सिखाती हैं। उसका 50% धन उन उन मतलब जानवरों में कहिए, चिड़ियों में कहिएगा, जिनका कोई नहीं होता, उनको खिलाती पिलाती हैं। और हमारे बीच आर आर राजा जी बैठे, जो बहुत अच्छे एक मिशनरी हैं और बुद्ध को मानने वाले हैं। तो सर्वप्रथम मैं अलकनंदा जी के पास चलता हूँ कि बुद्ध पे अपने कुछ विचार रखें। जैसे मैंने कहा, बुद्ध यानी शांति, बुद्ध यानी बुद्धि। सबसे पहले है अपनी मन की शांति, अपने मेंटल पीस के लिए काम कीजिए। अगर आपको सही में बुद्धा के रास्ते पे जाना है, पहले खुद से मोहब्बत करना सीखिए। अगर आप खुद से मोहब्बत करते हैं तो आप में प्यार भर जाएगा, और जब प्यार आप में भर जाएगा तो आप प्यार को बांट सकते हैं। जब बुद्धा जी जब राजकुमार थे तब वो ज़्यादा तो नहीं कर पाए, पर जिस दिन उनको ये हुआ कि वो बाहर निकले, उनको ज्ञान की प्राप्ति, मैं कहूँगी खुद की प्राप्ति हुई, तब उन्होंने पूरा अपना जीवन समाज की भलाई के लिए लगा दिया। तो मेरे लिए बुद्धा है बुद्धि, शांति, ज्ञान। मैडम, चर्चा में थोड़ा सा टोकना चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा जी कि बुद्ध एक युवराज होते हुए भी, जी और उनके पिताजी उसके राजा थे, जी भाई था एक उनका, ये और माता जो है उनकी महामाया थी। तो ये सब कुछ होते हुए भी मतलब वो तीसरा शिक्षा के लिए क्यों निकले? जैसा कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने देखा कि पिताजी के राज्य में सारे दुखी आ रहे हैं, जो भी आता है वो दुखी ही आता है, सुखी कोई नजर नहीं आता है। तो उनके दिमाग में आया, यार राजपाट क्या है, जब बेकार की चीज है। तो दुख का कारण ढूंढने के लिए, जैसा कि मैं अवगत करा रहा हूँ, वो निकले वो थे। जो बुद्धि होना, जी जो वो बुद्धि विचारक थे, जी जी ये तभी हुआ ना जब वो बाहर आए और उन्होंने वो ज्ञान लेने की कोशिश की कि समाज में इतना दुख क्यों है। और फिर जब वो अपने ध्यान में बैठे और उनको वो जवाब मिला, तब वो एक सामाजिक वेलफेयर के लिए उन्होंने काम पे लगा। राजा जी, आप संतुष्ट हैं नंदा जी के विचारों से? नहीं, संतुष्ट हूँ पूरी तरह से, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक बात और जोड़ना चाहूँगा। ऐसे तथागत बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कहा जाता है वो दिए हैं। अब वो सत्य क्या है? 4 आर्य सत्य में पहले कहा है दुख है, यानी संसार में बीमारी ही बीमारी है, डिजीज है, परेशानी है, समस्याएं हैं, ठीक है। और दूसरा कहा है दुख का कोई ना कोई कारण है, यानी दुख है और दुख का कोई ना कोई कारण है, बगैर कारण के नहीं होता। तो उस कारण को जानने के लिए हमने क्या करेगा, डायग्नोसिस करना है। जब हमारे को शरीर में बीमारी आती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर चेक करता है, चेक करने के बाद डायग्नोज करता है कि क्या बीमारी है। तो आपका कहने का तात्पर्य है कि मतलब कोई कारण है तो निवारण भी है। जी तो जी बिल्कुल। आगे उन्होंने कहा है दुख का निरोध है, यानी हम अब दुख को रोक सकते हैं। तो दुख को रोकने के लिए क्या है? ट्रीटमेंट, जो डॉक्टर ट्रीटमेंट बताता है। अब आखिरी है कि दुख का निवारण है, तो अब ट्रीटमेंट भी बता दिया, निवारण कैसे होगा? तो जो डॉक्टर लिख करके प्रिस्क्रिप्शन आपको देगा, उस पे जो लिखा हुआ है उसके ऊपर आपने चलना पड़ेगा। और बुद्ध ने यहाँ 3 शरण, 5 पंचशील और 8 अष्टांगिक मार्ग, 12 पारमिताएं दी हैं। अगर इनको हमने अपने मन में, अपने शरीर के लिए, अपने आप के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, संसार के लिए अगर धारण कर लिया, तो समस्याओं का हर तरह से निदान हो जाता है, समस्या का समाधान हो जाता है। मेरा यही कहना है। बहुत अच्छा बोले। तो आप संतुष्ट हैं इनके विचारों से? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मैं ये कहूँगी कि हम सब ने बुद्ध को पहचानने की कोशिश की है अपने अपने तरीके से, और जितने ही लोग होंगे, मिलेंगे और बुद्ध के ऊपर चर्चा करेंगे, उतना ही जो बुद्ध का मैसेज है वो पूरे संसार में जाएगा। तो हर कोई अपने तरीके से उनका जो विचार है वो आगे ले जाए, क्योंकि उनका विचार ही शांति का है। तो क्यों न बुद्ध को एक पंक्ति से नमन कर लिया जाए? जी बिल्कुल, एकदम
हम दादा को कहते हैं। हाँ, पंक्ति से नमन करते हैं। एक सेकंड, मैं एक चीज कहना चाहूँगा। बात बुद्ध की हो रही है, लेकिन बुद्ध से रिलेटेड मुझे एक चीज समझ में आई कि अभी G20 हुआ था, उससे पहले भी हमने नाम सुने थे, तो उसमें एक वसुधैव कुटुंबकम करके एक स्लोगन है, और उस स्लोगन के बारे में जब आप पूरी जानकारी निकालते हैं तो ये कहा जाता है ये सनातन सत्य है, संसार हमारा एक परिवार है। लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा, एक मेरे मित्र हैं महेंद्र बेनीवाल जी जो प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने परसों मेरे को कहा था कि आपने एक कवि सम्मेलन हो रहा है उसमें आना है, एक कविता पढ़नी है। मैंने भाई मुझे कविता नहीं आती, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने कविता लिखनी है और बहुत आसान है। तो कल मैंने रात के 12 बजे करीब वो कविता लिखी थी, अगर इजाज़त हो तो मैं उसको एक शेयर करना चाहूँगा। बंधन कर लूँ थोड़ा सा। ठीक है, बंधन करने के बाद हम आपके कविता सुनाएंगे। देखिए, बुद्ध का बंधन कुछ इस तरह से है कि हम वो करना भूल गए, शुरू में ही करना चाहिए था। जगे जगावे धम्म भारती, झंकत बीड़ा तार करो, तथागत गौतम बुद्धा के निचड़ों में बहनों भाइयों अपना मन मेरा स्वीकार करो। क्योंकि मानव है, मानव है, मानव मानव से मानवता की बात कर। बुद्ध की धरती पे तू जमा है, उस जमी की बात कर। गैर की माटी न दफनाएगी तेरी लाश को, इसलिए बुद्ध की धरती पे जमा है, उस जमी की बात कर। अब आप कविता सुने। तो ये कविता मैं बता रहा था जो मैंने कल रात को 12 बजे लिखी थी, और मैंने उसमें नाम भी डाल दिया, मेरी पहली कविता। एक्चुअल क्या है कि जब दिल्ली में मैं गया तो सभी जगह वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ था, तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, प्रश्न आया, और वो प्रश्न मैंने अपनी कविता के माध्यम से किया। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, अरे भाई क्या है ये वसुधैव कुटुंबकम? वसुधा, ओहो, यानी धरा, धरा बोले तो पृथ्वी, पृथ्वी एक कुटुंब यानी एक परिवार। पर कैसे, हाउ, इन विच वे? ये है कैसी लीला अपरंपार, जब एक धर्म के टुकड़े हैं बड़े बड़े चार, और छोटे टुकड़े कई हजार, फिर सारी पृथ्वी यानी सारा संसार कैसे हुआ एक परिवार? अरे भाई, क्षेत्र, मूल, वंश, जाति, धर्म, पेशा, भाषा आदि तो हैं टुकड़ों के आधार, तो वसुधावासी कैसे हुए एक परिवार? धरतीवासी भी तो हैं अलग अलग देश, भाषा, क्षेत्र, पेशा, धर्म और संप्रदाय के लोग, तो फिर कैसे कहें हम इन्हें एक परिवार? गीता के 4:13 में कर्म को मान आधार इंसान के टुकड़े किए चार, मनुस्मृति में जाति को मान आधार टुकड़े किए कई हजार। क्यों अधर्मी बन नकारना चाहते हो अपने धर्म और भगवान को? पाप के भागी होंगे आप यदि कहोगे संसार को एक परिवार। इससे तो अच्छा है पहले करो अपने घर में भेदभाव का संहार, और हाँ, पहले करो भाईचारे का निर्माण, तब बनेगा एक परिवार, तब बनेगा एक परिवार। और हाँ, जब बनेगा मेरा धर्म बिना भेदभाव का परिवार, समस्त भारतवासियों का होगा तभी एक परिवार, तभी जागेगी सभी की उम्मीद और गूंजेगा शंखनाद, मेरा धर्म एक परिवार, मेरा देश एक परिवार, मेरा संसार एक परिवार, तब बनेगा वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। आपने बहुत अच्छी कविता कही। इसी के साथ में एक पंक्ति कहूँगा, फिर सेकंड पार्ट लेंगे चर्चा का। पंक्ति ये है, मुझे शुरू में ही कहना चाहिए था, भूल गया था। मैं अपने शब्दों के गंगा जल से नंदा जी आपको और आपको स्नान कराऊंगा। शब्दों के भी अनेक शब्द हैं, जैसे मंदिर और विशाला, और गीतों के भी अनेक गीत हैं, राजनीति घोटाला। फिर भी हार नहीं मानूंगा अलकनंदा जी, आपको युग युग अजमाऊंगा, अपने शब्दों के गंगा जल से आपको स्नान कराऊंगा। तो इसी के साथ अब हम नमन वंदन तीनों लोग करते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट में मोमेंटली हम आपको मिलते हैं। और सभी को, जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही, नंदा जी की आवाज पहुंच रही है, आपका विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखें, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छे लगते हैं तो, अच्छे नहीं लगते तो कतई न करें।